Good morning, everyone. My name is Anurag, and you are watching my channel Financially Yours. So this video is all about WTC का जो प्रोजेक्ट है फरीदाबाद में उसके अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज जो मेरा लास्ट वीडियो था वो मैंने आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने पहले बनाया था. सो इन बिटवीन आई रिसीव लॉट ऑफ कॉल्स जो जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है. काफ़ी लोग हैं जो फरीदाबाद से ही बिलोंग करते हैं एंड देन लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टर्स जो कि आउटसाइड फरीदाबाद एंड इवन फ्यू क्लाइंट्स दोज आर सिटिंग आउटसाइड कंट्री. तो आई रिसीव्ड अ कॉल्स कि थोड़ा कुछ अपडेट बता दीजिए प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. इवन जो यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं दे आर नॉट गो एंड सी द साइट. सो लास्ट वीक आई हैव बीन देयर. सो वहाँ पे मैंने देखा था तो अभी कुछ उन्होंने जो उनकी लैंड थी उस पर थोड़ा सा लेवलिंग का काम कर रखा है. सो कुछ फ्लैग्स भी लगे हुए हैं. ज़्यादा काम नहीं है, बहुत अभी इनिशियल बहुत थोड़ा सा ही काम हुआ है. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी कि रेरा कब आएगा, तो वो रेरा भी आ चुका है. 2 लाइसेंसेस थे जिसके अगेंस्ट में इनको रेरा मिल गया है. जो लैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.45 एकड़ के आसपास है जिसका इनको रेरा ऑब्टेन कर लिया इन लोगों ने. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने एक कम्युनिटी बनाई है WTC फरीदाबाद इन्वेस्टर कम्युनिटी. सो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इसका पार्ट बन सकते हैं और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कैसे करना है उसकी सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा. ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं द प्रोसेस कैसे उसको ज्वाइन करना है. सो अब हम थोड़ा अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो जब से रेरा आया है तो उसके बाद अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब क्या होगा. तो सबसे पहले मैंने कुछ डिटेल्स हैं जो इनको रेरा मिला है. वो मिला है 13.45 एकड़ का, राइट. तो अब सबके दिमाग में यही रहता है कि ये पूरे सारे जो लैंड है इस टोटल में हमें प्लॉट्स मिलेंगे. तो ऐसा नहीं होता. इसमें जो प्लॉटिंग है वो होएगी 6.26 एकड़ के अंदर, राइट. रोड्स के लिए जो जगह छोड़ी जाएगी इट्स समवेयर अराउंड, वो जब रोड्स बनती हैं इंटरनली तो वो भी एक लैंड को ऑक्यूपाई करती हैं. सो विच इज समवेयर अराउंड 4.27. देन पार्क का प्रोविजन है दैट इज़ 1 एकड़. देन कम्युनिटी सर्विसेज DDGI जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट जो हमारी अथॉरिटी है वो ये कहते हैं कि 10% लैंड आपको हमें देना है कम्युनिटी सर्विस के लिए. जब ये टाउनशिप डेवलप हो जाएगी तो देन आप इस लैंड को किसी कम्युनिटी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. आपको कोई हॉस्पिटल बनाना है, आपको कोई रिलीजियस प्लेस बनानी है, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट के पास एक तरीके से आप मान के चलो ये रखवाना पड़ता है, मैंडेटरी है, एट नो कॉस्ट देना पड़ता है. और जो कमर्शियल है वो आएगा 0.53 एकड़ के अंदर. सो जब आप इनका टोटल करोगे सो इट इज़ समवेयर अराउंड 13.45 एकड़. जो प्लॉट्स हैं वो आएंगे 6.26 एकड़ के अंदर. सो अभी जो इनको रेरा रिसीव्ड हुआ है उसके अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली जो मैं आपको और यहाँ पे प्रिसाइजली बोलूँ जो प्लॉट हैं वो होंगे 269 प्लॉट्स हैं, राइट. और जो वॉल्यूम है वो छोटे प्लॉट का सबसे ज़्यादा है. लाइक 100 गज से लेके जो 120 गज के प्लॉट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं. और जो बड़े प्लॉट्स हैं उनका थोड़ा वॉल्यूम 20 या 25 ही प्लॉट हैं जो कि थोड़ा सा आपको 180 स्क्वायर यार्ड या 170 के आसपास के मिलेंगे. जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो छोटे प्लॉट्स का है, 100 से लेके 120 जो है. और जो भी मैं आपसे डिटेल शेयर कर रहा हूँ ये रेरा पे अवेलेबल है. मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा जो कहीं से वैलिडेट ना हो पाए, राइट. मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि कहीं पे मेंशन नहीं और मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है. तो ये सारी डिटेल कंपनी ने ही रेरा में सबमिट कर रखी है जो अपने प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान. बिकॉज रेरा में होता क्या है कि आपको अपना पूरा एक प्लान बना के सबमिट करना पड़ता है रेरा को कि आप कैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करोगे, कितने टाइम में डेवलप करोगे,
क्या उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगी, सब कुछ आपको लिख के देना पड़ता है रेरा के अंदर। डायरेक्टर कौन है, ओनर कौन है, लैंड किसके नाम पे। सो इट इज़ वेरी डिटेल्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशन जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, विच यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक, राइट। आप भी चेक कर सकते हो। सो ये हो गया। देन इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट की डेट भी दी है। स्टार्टिंग डेट जो है डेवलपमेंट की वो है 15 मई 2023, जो कि मई निकल चुकी है। और जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है, जो इन्होंने एक टेंटेटिव टाइम दिया है कि हम इस टाइम तक प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे, सो वो है 1 Feb 2028। सो क्लोजली आप मान के चलो 5 साल के आसपास ये टाइम लेके चल रहे हैं कि हम इतने टाइम में प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। और जो अथॉरिटीज़ हैं, वो जो लाइसेंस होता है वो आपको इतना ड्यूरेशन दी जाती है, 5 + 2 ईयर्स का टाइम दिया जाता है किसी भी टाउनशिप को डेवलप करने के लिए। अब इसमें हम नेक्स्ट ये बात कर सकते हैं कि अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अब आगे का कैसे किस तरीके से होगा, राइट। सो देखो, जनरली क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेरा, तो उसमें क्या होता है कि जो डेवलपर है उसको हर क्वार्टर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि आपने कितना काम करा है। सो अब हमें हर क्वार्टर का वेट करना होगा कि पर्टिकुलर इस क्वार्टर में बिल्डर ने कितना काम करा है। सो वो हम वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि काम किस तरीके से हो रहा है। सो उसका हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली, जैसे अगर मैं क्वार्टरली बात करूं तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बनाता, राइट। सो इन केस कुछ भी अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आई विल शूट द वीडियो एंड डू द नीडफुल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, राइट। और इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, राइट, बिकॉज काफ़ी लोगों को कॉल आता है, दे वेंट टू द ऑफिस जो उनका जो 16 में है या फरीदाबाद में, एंड दे डोंट गेट द जो भी उनके डाउट्स होते हैं उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। सो आई रिक्वेस्ट कि आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आप मुझसे डिस्कस करें। आई थिंक कंपनी इज़ द राइट पर्सन, आपको उनसे जाके मिलना चाहिए एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। और यहाँ पे मैं थोड़ा कंपनी को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, यू शुड हैंडल देयर जो भी उनके डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं, you should give them a appropriate आंसर और रिप्लाई, सो दैट वो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन रहे कि ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक एंड ओके। सो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सर्विस नहीं मिल पा रही है। लाइक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया प्रोजेक्ट के अंदर, बट उनको अपडेट्स नहीं मिल पा रहे, या कईयों का बायबैक है, बिकॉज जो इनिशियली बायबैक इन्होंने ऑफर किया था वो थोड़ा सा उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। सो आई थिंक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड ऑनर जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको आप क्लैरिफाई करें, सो दैट दे विल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, बिकॉज देखो वीडियो के ऊपर क्या होता है कि यू कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग, राइट। अगर आप कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं, इंटायर फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कोई कमर्शियल है या कोई प्लॉट्स हैं या हुड्डा के प्लॉट्स हैं या ई ऑक्शन के प्लॉट हैं, राइट, या फिर और कोई अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है, कोई सेल परचेज है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन कंसल्ट जो भी आप, बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम रियल एस्टेट लेने जाते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जिससे भी आप आप लेने जा रहे हो, वो केवल आपसे उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बात करेगा, जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करेगा। तो आई जस्ट वांट कि देखो, रियल एस्टेट खरीदने में कोई बुराई नहीं है, राइट। और मेरे वीडियो बनाने से ऐसा नहीं होगा कि लोग रियल एस्टेट नहीं खरीदेंगे। मेरा एक छोटा सा पॉइंट यही है कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सो कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। यू शुड सी द एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप दोनों को देखो एंड देन यू डिसाइड कि यू शुड गो फॉर इट और नॉट, राइट। जस्ट बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन रियल एस्टेट, पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एड्स, राइट।
influenced by the surrounding, or they take a decision just उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, उसके ही बिहाफ पे दे टेक द डिसीजन. सो रियल स्टेट में आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. ये नहीं कि किसी ने कोई वर्बली स्टेटमेंट दे दिया आपने उसको मान लिया, या मैंने कोई वर्बल स्टेटमेंट दे दिया आप उसको मान लीजिए. नो, यू शुड गो इनटू द फैक्ट, डिग डाउन एंड देन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड दूसरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को बहुत मेहनत लगती है, आप पूरा वीडियो देखा करें. मैं यही देखता हूँ कि लोग ना थोड़ा सा देख के स्किप कर देते हैं. एंड देन यार आप ही के लिए वीडियो शूट हो रहा है, तो एटलीस्ट यू सी दैट इंटायर वीडियो. एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है. तो जब तक आप नीचे अपना प्रॉब्लम या कंसर्न आप शेयर नहीं करोगे तो कोई लॉजिक नहीं है. सो प्लीज़ राइट डाउन योर कंसर्न एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड श्योरली दूसरा वीडियो जब भी बनेगा जब कोई नया अपडेट आएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर. सो अभी तक यही अपडेट है. और बाकी मैंने इसमें मैं कुछ एक दो मैंने जब मैं साइट पे गया था तो मैंने कुछ एक दो वीडियो शॉट लिए थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो. एंड अगेन अगर आपको जो WTC फरीदाबाद इन्वेस्टर कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके पढ़ सकते हैं. और जो प्रोसेस है वो भी नीचे मेंशन्ड है. सो जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. बाय बाय.